हेलो एवरीवन। अब हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन के सेकंड पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अब हम कंपैरेटिव अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि वर्टिब्रेट्स में लोअर टू हायर कैटेगरी में हमें किस टाइप का जो है ब्रेन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लेटरल व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेटरल व्यू में क्या क्या स्ट्रक्चर उसका अपीयर होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, आप इनको ध्यान देंगे आगे, क्योंकि फर्दर जो भी आपको एक्सप्लेनेशन है वो इन सिंबल्स के थ्रू ही आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये कुछ एब्रिविएशंस हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आगे के डायग्राम जो हैं आप इनके थ्रू इजीली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले साइक्लोस्टोम से। तो साइक्लोस्टोम में अगर हम ब्रेन की बात करें तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का इनमें ब्रेन पाया जाता है, और जो इसके जो सब डिविजन्स होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे से मार्क नहीं होते, मतलब कोई डिमार्केशन नहीं होता है वहाँ पर, अच्छे से डिस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं दिखते हैं। और इसकी जो दो आगे की जो ऑल्फैक्टरी लोब हैं काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। मैं आपको जो है देख सकते हैं आप, इसका लेटरल व्यू है, इस तरह से ये दिख रहा है। क्योंकि इसकी आईज भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तो ये इसका ऑल्फैक्टरी बल्ब है और ये इसका ऑल्फैक्टरी लोब वाला पोर्शन है, जो कि ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के फॉर्म में होता है। अगर इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो ये काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी एनिमल्स हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं होता है, बहुत प्रिमिटिव एनिमल है। इसके बाद इसके जो कैविटीज़ होती हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, या जो लेटरल वेंट्रिकल्स की हम बात करें, वो रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं, यानी इनका कोई ज़्यादा फंक्शन यहाँ पर हम देखने को नहीं मिलता है। पीछे की तरफ अगर हम जाएँ तो जो पीनियल बॉडी है या पीनियल एपेरेटस जिसे हम कहते हैं, पैरापीनियल, वो कोई आज काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप होती है इनमें, अगर पेट्रोमाइजन की अगर हम बात करें। और जबकि कुछ एनिमल्स में जैसे कि एप्टेरिटस है जो उनमें ये वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं, जबकि मिक्सिन में कई बार ये एब्सेंट भी होते हैं। अब इनका जो पीनियल एपेरेटस है वो टू हैबिनुअल गैंग्लिया से अटैच रहता है, और ऑप्टिक लूप से भी काफ़ी हद तक ये अटैचमेंट यहाँ पर शो करता है। इसके बाद हम पीछे चलते हैं तो इसकी जो ऑप्टिक लोब्स हैं बहुत ही इम्परफेक्टली डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, यानी कि आप देख पा रहे हो वैसे तो ये पेयर में होनी चाहिए, लेकिन कोई मार्केशन नहीं दिख पा रहा है इनमें, मतलब एक तरह से ये फ्यूज टाइप की वहाँ पर अपीयर होती हैं। इसके बाद जो बात करें हम पीछे की तरफ है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए, ये इसके साइज से भी आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी वेल डेवलप्ड एक पोर्शन होता है। ये पीनियल बॉडी सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, नीचे की तरफ ही प्रेजेंट होती है, जो कि मास्टर ग्लैंड है। और ये पैरापीनियल ऑर्गन की अगर हम बात करें, ये पीनियल आई या पीनियल बॉडी की कई बार ये एब्सेंट भी दिखती है। तो इस तरह से ये जो है साइक्लोस्टोम का ब्रेन का लेटरल व्यू इस तरह से दिखता है, लैम्प्री का यहाँ पे शो किया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ। अब इसमें इलास्मोब्रांक फिश की अगर हम बात करें तो इसके ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ दो ऑल्फैक्टरी जो बल्ब हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा जो है इनमें बल्ब के बीच में काफ़ी डिस्टिंक्शन है, यानी सेपरेटली दिख रहे हैं। और प्लस इनका जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब को जो है कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेरिब्रल हेमिस्फीयर की,
तो इनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू अगर जो है कि उसकी बात करें हम लैम्प्रे, थोड़ा सा लार्ज होता है, क्योंकि शार्क में ये थोड़ा सा वेल डेवलप्ड ब्रेन का यूज़ कर पाते हैं। पीछे की तरफ अगर हम बात करें इनके पीनियल बॉडी की, तो ये एक जो है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इनमें जो है वेल डेवलप्ड जो ऑप्टिक कियाज़मा है, यानी जो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स आकर के अटैच होती हैं, वो वाला प्लेस भी अच्छे से डिस्टिंक्ट दिखता है। साथ ही हम इसकी अगर बात करें सेरिबेलम की, तो ये काफ़ी लार्ज पोर्शन होता है, आप देख पा रहे हैं इजीली, ये देखिए काफ़ी जो लार्ज सेरिबेलम इनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है, नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है। मिड ब्रेन वाला पोर्शन इसमें जो है मेसेनसेफेलॉन वाला, ये काफ़ी वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू लैम्प्रे। और अब हम आगे चलते हैं। अब इनके सेरिबेलम के बड़े होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सेरिबेलम जो है वो हमारी या किसी भी एनिमल की बॉडी में बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि ये फास्ट स्विमर्स होते हैं, प्रेडेटरी टाइप का इनका नेचर होता है, तो इस कारण से इनका जो सेरिबेलम वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, ये काफ़ी लार्ज होता है, जो कि इनको प्रेडेशन में या पानी में बहुत तेज़ से स्विम करने के दौरान अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए काम आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें देखिए एम्फीबिया का एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रॉग का। तो फ्रॉग में किस तरह से ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें देखिए ये आगे की तरफ ऑप्टिक लोब है, और ये आगे दोनों पेयर में प्रेजेंट होती हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं आगे की तरफ, क्योंकि एम्फीबिया की बॉडी का स्ट्रक्चर जो हेड वाला पोर्शन है वो इस तरह से होता है, तो इस कारण से ये थोड़े से इनलार्ज होते हैं। इसके बाद पीछे की तरफ इनमें एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, और ये जो यहाँ पर इस वाली जगह पर जो सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व है, यानी जो ऑप्टिक की आजमाटा वाला पोर्शन है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये पीछे की तरफ इनमें इनफंडिबुलम वाला जो एरिया है प्रेजेंट होता है, और इनका जो सेरिबेलम वाला पोर्शन है, ये देखिए काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फिशेस की अगर हम बात करें तो। इसका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है, क्योंकि इनमें बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हाइबरनेशन में जाना या लोकोमोशन का एक स्पेशल मेथड का होना, और इसके अलावा ब्रीडिंग के सीजन्स को कंट्रोल करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू कंट्रोल होती हैं, इसलिए ये थोड़े से इनलार्ज पोर्शन होते हैं, जबकि सेरी बेलम जो है वो पीछे की तरफ स्मॉल होता है। अगर पीनियल बॉडी की बात करें तो काफ़ी एक रिड्यूस या छोटे से फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, जबकि इसमें काफ़ी सारे जो नर्व फाइबर्स हैं आ करके ऑप्टिक लोब को ऑप्टिक लोब से अटैच होते हैं, जो कि इनको बहुत अच्छे विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है एक तरह से, और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें हमने क्रोकोडाइल के ब्रेन की बात की है, तो क्रोकोडाइल का ब्रेन किस तरह से दिखता है इसकी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए इसके ऑल्फैक्टरी बल्ब हैं आगे की तरफ, जो काफ़ी इलोंगेटेड हैं, और पीछे की तरफ ये जो है ऑल्फैक्टरी ट्यूब है, और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं जो इनको सपोर्ट करके यहाँ पर रखे हुए हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की हम बात करें तो काफ़ी लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिश एंड एम्फीबिया, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है। इसके बाद जो पीनियल बॉडी है वो यहाँ पर एक छोटे से फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हालांकि उसकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। सेकेंड ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पर ये कियाज़माटा वाले पोर्शन में जा कर के अटैच होती है, और पीछे की तरफ जो है ऑप्टिक जो नर्व है फर्स्ट, और ये यहाँ पर कियाज़माटा का फॉर्मेशन करते हैं। सेरी बेलम की अगर हम बात करें तो
जो एम्फीबिया हैं उनसे थोड़ा सा ये लार्ज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो एम्फीबिया में ये काफ़ी छोटे फॉर्म में होता है, लेकिन एक क्रोकोडाइल में काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये भी काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है और यहाँ से जा कर के जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बर्ड के अगर हम ब्रेन की बात करें तो इनका सेरिबेलम और जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों ही काफ़ी इनलार्ज पार्ट होते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि बर्ड्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं कई मामलों में। जैसे अगर हम पिजन का एग्ज़ाम्पल लें तो हमने उसकी बहुत सारी स्पेशल फीचर्स के बारे में स्टडी की है, किस तरह से वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकता है, किस तरह से वो काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके अगर ऑल्फेक्शन की हम बात करें तो ऑल्फेक्शन की इनमें कुछ ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, तो ये ऑल्फेक्शन वाले जो लोब हैं वो यहाँ पर काफ़ी छोटे होते हैं या उतने खासे डेवलप नहीं होते हैं। पीनियल बॉडी जो है पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि काफ़ी एक्टिव फॉर्म में होती है। और ये ऑप्टिक जो नर्व है 1 और 2, इसका यहाँ पर कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। और नीचे की तरफ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इन्फेंडिबुलम है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट करता है। सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है और काफ़ी बड़ा ऑर्गन होता है। इसमें का रीज़न ये है कि बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइंग के दौरान या जो भी ये उड़ते हैं तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स को बैलेंस कराने का काम वहाँ पर इनको परफॉर्म करना होता है, तो इसके लिए ये बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप होता है, पीछे की तरफ जो है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैमल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कैट का एग्जांपल लिया है। ऑब्वियसली बात है कि जो मैमल हैं वो हायर मोस्ट एनिमल्स हैं, हर मामले में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल के फॉर्म में हम उनको हमेशा रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में देखते हैं। और जो भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनसे काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। तो अब एक कैट की अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ऑल्फैक्टरी बल्ब जो हैं काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और बहुत सारी मसल फाइबर जो नर्व फाइबर्स हैं, सॉरी मसल फाइबर्स नहीं, नर्व फाइबर्स हैं जो यहाँ पर आकर के अटैच होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो ये काफ़ी लार्ज पोर्शन होता है। आप देख पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने देखे लोअर लेवल पे, किसी में भी इतने लार्ज या इतने मॉडिफाइड फॉर्म का सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सेरिब्रल हेमिस्फीयर की तो सबसे इनलार्ज पोर्शन यही होता है मैमल्स की बॉडी में। अगर ह्यूमन ब्रेन की भी बात करें तो उसके जो हेड का काफ़ी लंबा हिस्सा है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू बना होता है। सेरिबेलम जो है वो पीछे की तरफ काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, लार्ज साइज़ का होता है। हालांकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर से इसका थोड़ा सा कम साइज़ हो सकता है, क्योंकि इसको किसी भी तरह के जो है वैसे तो बहुत सारे बैलेंसिंग फॉर्म्स को ये एक्टिव करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हम कार्निवोरा की बात कर रहे हैं, कैट फैमिली की बात कर रहे हैं, तो बहुत एक्टिव एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए सेरिबेलम काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। पीछे की तरफ जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा बाद में स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हमने अभी तक लेटरल व्यू के बारे में बात की थी, अब हम डोर्सली किस तरह से ब्रेन जो अपीयर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 जो है एग्जांपल्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लैम्प्रे है साइक्लोस्टोम, इसके हम लेटरल व्यू को ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए पीनियल बॉडी की सिचुएशन इस तरह से पीछे रहती है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट रहते हैं यहाँ पर और ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। पीछे ये नीचे की तरफ जो है सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है। और यहाँ पर डायनसेफेलॉन है
और यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड जो हैबिन्यूलर गैंग्लियन है प्रेजेंट होता है। इनके ऑप्टिक लोब इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं और ऑप्टिक कियास्मेटा का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। साथ ही इनके सेरिबेलम की बात करें तो हम ये भी काफ़ी प्रिमिटिव फॉर्म का होता है, तो उतना खास जो है हाई लेवल का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जो पीछे की तरफ है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और जो पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से सपोर्टेड रहता है। जो साइक्लोस्टोम में ही हम अगर मिक्सिन की बात करें तो लैम्प्रे में हमने देखा था कि जो है कई बार इसमें पीनियल बॉडी या पीनियल आई प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि मिक्सिन में कई बार ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन आती है। इसके अलावा ये भी काफ़ी प्रिमिटिव फॉर्म के होते हैं क्योंकि दोनों एक ही क्लास के अंदर आते हैं, साइक्लोस्टोम के अंदर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ ये शो करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसका जो ब्रेन वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा लार्ज है। ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाला है, हैबिन्यूला वाला वेल डेवलप्ड पोर्शन है। इसके अलावा इसमें ये थैलेमस वाला पोर्शन है, ये डायनसेफेलॉन जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। और ये पीछे की तरफ ऑप्टिक लोब है और ये सेरिबेलम वाला पोर्शन है। अगर हम लैम्प्रे से मिक्सिन की बात करें तो मिक्सिन में थोड़ा सा ये बड़े साइज़ का पाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीलियोस्ट में हमने जो बफेलो फिश है उसका एग्जांपल लिया, उसके ब्रेन की बात की क्योंकि थोड़ा सा इसके ब्रेन का साइज़ लार्ज होता है तो इजीली इसमें स्टडी कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसका जो है एग्जांपल लेते हैं। तो ये देखिए एक फिशेस में लास्ट जो डायग्राम्स हमने देखे थे वो स्कॉलियोडन के थे, तो लगभग एक जैसे ही जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है सब में देखने को मिलता है। ये पीनियल आई यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ऑप्टिक लोब है। ऑप्टिक लोब काफ़ी डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइक्लोस्टोम, और जो भी साइक्लोस्टोम्स हैं उनके कंपैरिजन में सेरिबेलम थोड़ा सा लार्ज होता है क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट फिशेस आर वेरी वेल स्विमर्स, काफ़ी अच्छे से स्विम कर सकते हैं ये, और उनकी हैबिटाट की ये एक स्पेशलिटी है। और ये पीछे की तरफ देखो एक वैगल लोब डेवलप होता है, यानी जो पीछे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है उस पर एक ये लोब जैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है जो स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और पर्चेस में भी हम देखें जो पर्च फिशेस हैं तो इनमें काफ़ी अच्छा ऑल्फेक्शन का जो डेवलपमेंट है देख रहे हैं, और जो ऑल्फेक्शन के ऑर्गन हैं एज़ कम्पेयर टू बफेलो फिश। इसके अलावा ओवरऑल मोरलेस एक जैसे ही ये होते हैं, तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में हम जो बाकी के हमारे हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब एम्फीबिया के हमने लेटरल व्यू का ब्रेन के लेटरल व्यू का स्ट्रक्चर देखा था, और उनका काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी कि जैसे सेरिबेलम काफ़ी छोटा होता है फिशेस के कंपैरिजन में। ये एक इसका फीचर है कि सेरिबेलम का यहाँ पर ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इस कारण से ये स्मॉल साइज़ का होता है। इसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी लोब हैं या ऑप्टिक लोब हैं ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं एम्फीबिया में। इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होने लगता है अब तक, मतलब जिस लेवल पर हम इस ऑर्गेनिज्म में आ चुके हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। पीछे की तरफ जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर फिशेस के कंपैरिजन में हम एम्फीबिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड ये ऑर्गेनिज्म हम मान सकते हैं। हालांकि एक जो पॉइंट है यहाँ पे सेरिबेलम वाला, ये याद रखने वाला है क्योंकि हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि इनका जो सेरिबेलम वाला पोर्शन है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फिशेस। तो वैसे तो डेवलपमेंट में आगे जब हम बढ़ते हैं, इवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी क्लासेस में एडवांस फीचर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेरिबेलम तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। इसके अलावा जो सेरिबेलम में, स्नेक में भी सेरिबेलम जो है वो काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म हमने लिया है, ऑल्फैक्शन के जो लोब हैं काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं जो स्नेक में है, क्योंकि इनका ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
इसके अलावा इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर काफ़ी डेवलप होता है, जो इनमें जो है, क्योंकि ये प्रेडेशियस नेचर के होते हैं तो इस कारण से ये काफ़ी डेवलप होते हैं। हालांकि इनकी मेमोरी पावर को बहुत कम माना जाता है, इसलिए जो है स्नेक्स को कई बार ये भी कहा जाता है कि ये याद नहीं रख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो इनमें जो भी मेमोरी की पावर है वो बहुत कम होती है। हालांकि प्रेडेशन की जो मेथड्स हैं वो मतलब इनमें जनरेशन से इनके जीन के मॉडल में फीड रहती है, तो ये प्रीडेशियस तो होते ही हैं, लेकिन कोई किसी टाइप की नई न्यू थिंग्स को मेमोराइज़ करना इनके लिए पॉसिबल नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इनके ब्रेन के स्ट्रक्चर पे वो बेस्ड होता है। अगर हम स्नेक की बात करें तो ठीक है। स्नेक के बाद अब हम प्लेटिपस, जो कि मैमल्स में आते हैं, मतलब प्रिमिटिव टाइप के जो मैमल्स हैं उनको, उनमें प्लेटिपस को हम रखते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप के ब्रेन की स्टडी के लिए हमें एक प्रिमिटिव जो मैमल है उसको यहाँ पे एग्जांपल लेना है, तो हमने लिया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑल्फैक्टरी बल्ब काफ़ी अच्छे डेवलप्ड हैं, थोड़े से छोटे हैं साइज़ में, क्योंकि प्लेटिपस भी जो है एक छोटा सा एनिमल होता है, ज़्यादा लार्ज साइज़ का नहीं होता। तो इसके ब्रेन का साइज़ देखिए इस तरह से होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है। हालांकि मैमल्स में एक चीज़ है, ये जो है कि सेरिबेलम ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैमल्स में बैलेंसिंग के लिए बहुत जितने भी मूवमेंट्स हैं सब बैलेंसिंग पर बेस्ड होते हैं। बैलेंस कर करके इनको अपनी लाइफस्टाइल या इनके हैबिट को परफॉर्म करना होता है, तो इस पर ये डिपेंड करता है। तो इसलिए इनके जो सेरिबेलम हैं, अगर हम बात करें स्नेक या एम्फीबिया से, तो इनके कंपैरिजन इनके ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में सेरिबेलम जो है काफ़ी छोटा है, लेकिन इनमें थोड़ा सा बड़ा ही होता है मैमल्स की अगर हम बात करें तो। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो शीप का हमने एग्जांपल लिया, थोड़ा सा एक एडवांस मैमल की हम बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव मैमल से अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एक एडवांस मैमल पर। तो इनके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। अब देखिए सबसे लार्ज साइज़ का हमें ब्रेन यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, और काफ़ी सारी इनमें कैविटीज़ होती हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर में, किस तरह से जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है। पीछे की तरफ यहाँ पर बीचों बीच जो है पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है, ऑप्टिव लव्स आकर के अटैच होते हैं, और यहाँ से सेरिबेलम वाला जो एक लार्ज पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो एज़ कम्पेयर टू जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हमने देखे, सबसे जो लार्ज साइज़ का ब्रेन है या वेल डेवलप्ड ब्रेन है वो हमें मैमल्स में देखने को मिलता है, कि ऑब्वियसली बात है ये एवोल्यूशन में सबसे आगे रहते हैं। पिजन की अगर हम बात करें तो इसके बॉडी के साइज़ के अगर कंपेयर ना करें हम, तो इसके बॉडी के साइज़ के कंपैरिजन पर इसका ब्रेन काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। इसका तो एग्जांपल हम कई बार देख चुके हैं। हमने टाइप स्टडी ऑफ पिजन में देखा कि कितना स्मार्टली ये बर्ड परफॉर्म कर सकता है, और इवन इसमें जो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको अपने ब्रेन के थ्रू कैप्चर कर लेते हैं ये, और बहुत सारे इफ़ेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर किसी पिजन को आप एक बंद ट्रेन में भी बंद चैम्बर में भर के रख कर के कहीं भेज देते हैं तो वो वापस आ सकता है इजीली, क्योंकि उसके ब्रेन के जो सेंसेस हैं वो ऑलरेडी जो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिकॉर्ड करके पूरा मैपिंग करने का काम कर चुके होते हैं। तो इसका जो सेरिबेलम वाला पोर्शन है, क्योंकि एक बर्ड है, फ्लाइंग के लिए इनकी लाइफ जो है एडॉप्टेड होती है, तो ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, और एज़ कम्पेयर टू मैमल्स ये थोड़ा सा लार्ज हो रहा है। अभी देखिए अगर मैमल में हम बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बहुत लार्ज है, लेकिन सेरिबेलम थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट ये सिमिलर साइज़ के होते हैं, थोड़ा सा बस 19-20 का फ़र्क है। मतलब जो सेरिबेलम है वो थोड़ा सा छोटा होता है, बाकी जो कि इनको बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है। तो अब हमने ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लेते, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले तो इस टॉपिक से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ब्रेन का रोल क्या है, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, और इन वर्टिब्रेट्स के बीच में जो ब्रेन का इवोल्यूशन है, ये स्ट्रक्चर है, उनके बीच में रिलेटिविटी क्या है, इसको ये कंक्लूड करता है।
नेक्स्ट ये है कि ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है कि इवोल्यूशन के कारण जो एक ब्रेन है वो कैसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डेवलप हुआ, कैसे एक अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखें तो सिर्फ एक वैक्यूटी मतलब सिर्फ एक लोब से कितने लार्ज साइज़ का ब्रेन बन जाता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो ये कंक्लूजन है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो रेफरेंस के लिए सबसे पहली जो बुक है दैट इज़ हाइमन की जो बुक है, काफ़ी पुरानी बुक है, ये काफ़ी लंबे समय से यूज़ की जा रही है। इसमें जो ब्रेन के डेवलपमेंट की स्टेजेस वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और चिक्के एम्ब्रियो में इनने ब्रेन के डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये बुक प्रेफर करें, इस बुक से पढ़ें तो ज़्यादा होगा। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको कंटेंट इस बुक का प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि इस बुक का PDF अवेलेबल है इंटरनेट पर। सेकंड जो है हमारी वो RL कोतवाल की बुक है, ये ऑलरेडी आप लोग इससे काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।